दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे द्वारा लिखी गई है। ये मेरे आंखों देखी घटना है जो एक चींटी पर आधारित है, जो देखने और सुनने में आपको बहुत अच्छी भी लगेगी। पर ये एक सच्ची घटना है जो एक छोटे से जीव जंतु को कोई उसकी वैल्यू नहीं करता, उस पर आधारित है। आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी रूह को भी अच्छा लगेगा। और थोड़ा उदासीन करने वाला, थोड़ा सैड कहानी है, तो आप इसे ज़रूर सुनिए और बताइए कि ये कैसा लगा आपको। पर ये मेरे लिए काफ़ी दुखदाई था और मेरे मन को भी झकझोर देने वाला था कि एक छोटे से जीव के बारे में आखिर कोई सोचता क्यों नहीं। और मैं करीब इसे जब लिखा था तो करीब मेरी ये उम्र थी, करीब 14 साल की लग हो रही होगी या 13-14 साल की उम्र रही होगी तब लिखा था मैं। और आज मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, काफ़ी यंग हो चुका हूँ मैं। और ये कहानी अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, तो आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। एक चींटी की मौत। मैं अपने दादी के पास बैठा था। वह घर के आगे का भाग था जिसके चारों तरफ से क्यारियों में फूल लगे थे। वह घर मेरे चाचा का था। मैं और मेरी दादी एक खाट पर बैठे थे। शाम का वक्त था, करीब 4 या 4:30 बज रहे होंगे। धूप निकला था जो अब डूबने के कगार पर पहुंच चुका था। फिर दादी उठकर अपने बरामदे में चली गई और मैं वहीं चारपाई पर बैठा रहा। फिर उठकर मैं भी चलने को हुआ, पर एक चीज़ देखकर ठिठक कर रुक गया और चारपाई पर बैठ गया। देखा कि एक नन्ही सी चींटी जो बेजुबान हमारे पैर के नीचे आकर कुचल गई थी और उसका गर्दन टूट चुका था। वह उसी गर्दन के चारों तरफ छटपटा कर घूम रही थी। मैं उसे बड़ी गौर से देख रहा था। वह किस प्रकार छटपटा रही थी, हमें उस पर बहुत दया आ रहा था। मैं सोच रहा था कि क्यों यह हमारे पैर के नीचे दब गई और इसकी ऐसी हालत बन चुकी है। अगर मेरे पास कोई ऐसी जादुई शक्ति रहता जिससे उसकी गर्दन पुनः जुड़ जाती तो कितना अच्छा होता, परंतु यह मेरे बस की बात नहीं थी। मैं उसी की छटपटाहट देखने में लगा था। अचानक एक लड़का जो आज ही मैट्रिक की परीक्षा ख़त्म कर आया था, ऐसा कहीं घूमने जा रहा था, उस पर नज़र पड़ी और मैं उसे बुलाया। कहा, देखो एक चीज़ है। वह एक चीज़ का नाम सुनकर आया। उसे लगा कि कोई ऐसी वस्तु होगी जिसे वह नहीं देखा होगा, इसलिए वह चला आया। परंतु जैसे ही मैंने चींटी की तरफ इशारा किया और वह एक नज़र डाला और चलता बना। मैं उसी वक्त सोचा कि जब कोई व्यक्ति था, किसी बड़े जीव जो उन्होंने पालतू रखा था, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो लोग बहुत शोक प्रकट करते हैं, और जब एक नन्ही सी चींटी मौत होती है तो कोई नहीं शोक प्रकट करता। उसे उस नन्ही बेजुबान चींटी में भी जान होती है। वह भी तुम्हारी तरह अपने के बीच पलती बढ़ती है। उसे भी भोजन पानी की ज़रूरत होती है। वह भी अपने बनाए घर में रहती है। वह भी कोसों दूर चलकर अपने संगी संबंधों के यहाँ जाती होगी। उसे भी दर्द होता है। वह भी अपने का दुख दर्द समझती होगी। वह चींटी जो हमारे पैरों के नीचे दब गई थी और छटपटा रही थी, जो कि मैं 10-15 मिनट तक बैठा था, वैसे ही छटपटा रही थी। पता नहीं वह अनजाने में हमारे पैर के नीचे कुचल गई थी। जब मैं छोटा था तो ऐसे ही हजारों चींटियों की कतारों के पास बैठकर देखा करता था कि आखिर यह चींटी कहाँ तक सफ़र करती है। मगर वह चींटी एक बराबर कतार में ही चल रही थी। कुछ लोग ऐसी कतार को तोड़कर या लांघकर जाना गुनाह समझते थे। मैं भी इसी प्रकार की लाइन को कभी नहीं तोड़ता था, मगर कभी कभी साइकिल पर सवार कहीं घूमने निकले या किसी कार्यवश कहीं जा रहे हो तो कभी कभी ऐसी कतारें हमसे टूट जाती थी जिन्हें कई चींटियों की मौत भी हो जाती थी। मगर आज अनजाने में एक चींटी की मौत हो गई। मैं देखता था चींटी कितने धीरे धीरे किसी दीवार पेड़ पर चढ़ती रहती थी। अंततः वह कई बार गिर भी जाती थी, मगर
अपने घर वह पहुंच ही जाती थी। कितने परिश्रम के बाद वह अपने मंजिल तक पहुंच ही जाती थी। मगर एक जिंदादिल इंसान जो इतना ज्ञानी मानव होकर भी अपने परिश्रम पर भरोसा नहीं करता, वह आलसी स्वार्थी होते हैं। मैं किसी भी कार्य को करने से पहले हिचकिचाहट प्रकट करते हैं। वे अगर वह कार्य करते हैं तो भी अब उनमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है। मगर एक छोटा जीव जो मानव के इतना बराबरी ना ही कर सकता, मगर अपने हैसियत हौसला के मुताबिक वह जो उसका कार्य है वह कितना भी कठिन क्यों ना हो उसे करता ही है। वह जिसमें हम मानव को भी कार्य करती है, वह पर्यावरण को बनाए रखने में भी अपनी भूमिका निभाती है, जिससे कोई भी मानव इस नन्ही सी बेजुबान चींटी को अनदेखी से चलते हुए कुचल देते हैं, फिर भी उनको इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मगर कुछ मानव ऐसे भी हैं जो इसके बारे में बहुत थोड़ा सोचते हैं। राइटर चांद बाबू चंद्रा।